आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे क्या रखा है कि हमारे पास 3 कैपिलरीज थी जिनकी लेंथ L1, L2 और L3 थी और रेडाई थे इनके R1, R2 और R3 रिस्पेक्टिवली। हमने इनको ज्वाइन कर रखा था सीरीज में और बोला था जो P है वो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरीज था हमारे पास। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट हमसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा था, है ना। तीनों कैपिलरीज हमारे पास आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ये पहली कैपिलरी होती, ऐसी दूसरी कैपिलरी हमारी कनेक्ट होती और ऐसी कोई तीसरी कैपिलरी भी हमारी कनेक्ट थी। क्योंकि तीनों अगर सीरीज में कनेक्ट है तो वॉल्यूम फ्लो रेट तीनों में सेम जा रहा होता, ठीक है। यानी Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 ये चल रहा होता हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट तीनों में सेम है और हमें प्रेशर डिफरेंस दे रखा था कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, है ना। यानी यहाँ का P1 माइनस P2 की वैल्यू देखिए मैंने। तो आप देखेंगे जब हम Q1 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू थी पाई इंटू डेल्टा पी आता था इंटू आर की पावर 4 यानी R1 की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू विस्कोसिटी इंटू L1 चल रहा होता, है ना। लेकिन ये डेल्टा पी होता है हमारे पास P1 माइनस ये वाला प्रेशर होता, ठीक है। मैं इसको P डैश बोलता हूँ और इसको P डबल डैश बोल देता हूँ जंक्शन पे। तो आप देख सकते हैं ये होता है हमारे पास P1 माइनस P डैश, P1 माइनस P डैश होता है ना, इंटू R1 की पावर 4 अपॉन में 8 नीटा L1 चल रहा होता, ठीक है। वैसे ही हम P2 निकालते हैं तो मतलब Q2 निकालते हैं तो वो था हमारे पास पाई इंटू डेल्टा पी, वो था हमारे पास P डैश माइनस P डबल डैश होता इंटू R2 की पावर 4 होता, ठीक है। अपॉन में चल रहा था हमारे पास 8 नीटा L2 चल रहा होता, 8 नीटा L2 चल रहा होता। और जब Q3 निकाल रहे होते हैं तो वो चल रहा था हमारे पास पाई इंटू ये P डबल डैश माइनस P2, P डबल डैश माइनस P2 इंटू ये होता R3 की पावर 4 अपॉन में 8 नीटा L3 चल रहा होता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो हमारा प्रेशर आ रहा था डिफरेंस P जो कि P1 माइनस P2 के बराबर था, वो आप देखेंगे इन सब का सम हो जाता, यानी P1 माइनस P डैश में ये लिखता, प्लस लिखता यहाँ पे P डैश माइनस P डबल डैश लिख देता, प्लस लिख सकता था मैं P डबल डैश माइनस P2, P डबल डैश माइनस P2। तो आप देख सकते हैं इन तीनों का सम बन रहा था हमारे पास, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब की वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं इन सब की वैल्यू में लिख लेता हूँ Q के टर्म्स में, ठीक है। क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर था तो सबको मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। सबकी वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देता हूँ Q से। तो आप देखेंगे कि जब मैं ये कर रहा था प्रेशर डिफरेंस P निकाल रहा होता है ना तीनों के अक्रॉस, तो कितना होता, वो हमारे पास होता Q इंटू 8 नीटा L1 चल रहा होता अपॉन में पाई इंटू R1 की पावर 4, ठीक है। प्लस चल रहा था हमारे पास, प्लस चल रहा था हमारे पास Q2, है ना। Q2 था जो कि Q के बराबर ही है, तो Q इंटू 8 नीटा हमारे पास चल रहा था L2, है ना, L2 अपॉन में पाई इंटू R2 की पावर 4 चल रहा था। प्लस वैसे ही यहाँ से आ रहा था हमारे पास Q इंटू 8 नीटा L3 अपॉन में पाई इंटू R3 की पावर 4 आ जाता, R3 की पावर 4 आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि पूरा प्रेशर डिफरेंस P था और हमें Q की वैल्यू निकालनी थी। तो Q की वैल्यू अगर हम निकाल रहे होते तो आ जाता हमारे पास पाई P, है ना। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, पाई इधर भेज सकता हूँ सबका, पाई इधर भेज दिया मैंने, है ना। तो पाई इंटू P हो गया। यहाँ पे हमारे पास चल रहा है 1 अपॉन में R1 की पावर 4 ऊपर L1 चल रहा है ना, प्लस चल रहा है L2 अपॉन में R2 की पावर 4, ठीक है। प्लस चल रहा है हमारे पास L3 अपॉन में R3 की पावर 4, यही चल रहा होता, है ना, इंटू Q। ये सब Q से मल्टीप्लाई होते हैं और हम यहाँ पे 8 नीटा को भी इधर भेज देते हैं, ये 8 नीटा भी इधर आ जाता, है ना। क्योंकि 8 पाई हमने यहाँ से क्या करा, 8 नीटा अपॉन में पाई को इधर भेज दिया है सबसे कॉमन निकाल के, तो हमारे पास ये चल रहा था। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट आ रही होती Q वो आ जाती हमारे पास पाई इंटू P अपॉन में 8 नीटा और डिवाइड में चल रहा था हमारे पास L1 इंटू R1 की पावर 4, ठीक है। प्लस चल रहा था L2 अपॉन में R2 की पावर 4, ठीक है, L2 अपॉन में R2 की पावर 4, प्लस चल रहा था हमारे पास L3 अपॉन में R3 की पावर 4, ठीक है, L3 अपॉन में R3 की पावर 4। यानी आप देख सकते हैं जो हमारी वॉल्यूम फ्लो रेट आ रही होती है ना Q, वो आ जाती है हमारे पास पाई इंटू P अपॉन में 8 टाइम्स ऑफ नीटा और ये आ जाता है हमारे पास L1 इंटू R1 की पावर 4 प्लस L2 इंटू R2 की पावर 4 प्लस आ जाता L3 इंटू R3 की पावर 4, ठीक है। ये आ जाता हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था।
आप देख सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड पूछ रखा था, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।